अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स जो बायोग्राफ़ी है जो लिखी है वॉल्टर आइजैक्सन ने, तो उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6 सेम इंग्लिश के सिलेबस में आपको सबसे पहले एक बायोग्राफी दी है स्टीव जॉब्स की जो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी है। ठीक है, एंड उसके बाद आपके दो एसेज हैं, स्पीक इन टंग्स एंड द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये जो दो एसेज हैं इनको मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। इनकी डिटेल्ड समरी, इनकी ब्रीफ समरी, इनके जो थीम्स हैं, इवन इनके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं, मतलब उनके जो आंसर्स हैं, तो वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से। अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उनको देख सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स जो बायोग्राफी है, ठीक है, मतलब ये जो स्टीव जॉब्स है ये बायोग्राफी का नाम है। ठीक है, एंड इससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। ठीक है, ये फुल जो बायोग्राफी है उसका नाम है स्टीव जॉब्स, तो इससे एक चैप्टर उठाया गया है जो इस बुक का 5th चैप्टर है। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, द एप्पल वन वो हमारे सिलेबस में, वो 5th चैप्टर है इस बुक का, स्टीव जॉब्स बुक का। तो ये वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखा है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं वॉल्टर आइजैक्सन। चले जो ऑथर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले तो आपको पढ़ के भी ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्टर आइजैक्सन जो थे उसकी बर्थ हुई थी 1952 में। वो एक अमेरिका के फेमस ऑथर थे। ठीक है, मुसन्निफ़ थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। उसकी पैदाइश हुई थी लुइसियाना यूएस में। उसके जो फादर थे वो एक इंजीनियर थे एंड उसकी जो मदर थी वो एक ब्रोकर थी जो कि बायर एंड सेलर के बीच में डील करवाती है, मतलब दलाल। ठीक है, आइजैक्सन जो थे उन्होंने ग्रेजुएशन करी कहाँ से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1974 में। एंड उसके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे तो वो थे हिस्ट्री एंड लिटरेचर। ठीक है, उसके बाद उसने पढ़ा फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एंड ग्रेजुएशन भी हासिल करी विद फर्स्ट क्लास ऑनर्स। फर्स्ट क्लास ऑनर्स जो ऑनर्स डिग्री होती है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, तो वो होता है फर्स्ट क्लास ऑनर्स। ठीक है, आइजैक्सन जो है वो करंटली एक प्रोफेसर है हिस्ट्री के, कहाँ पे, टोलिन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उसने सर्व करा है एज सीईओ ऑफ एस्पेन इंस्टीट्यूट, एज चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ सीएनएन जो कि न्यूज़ चैनल है, एंड एज एडिटर ऑफ टाइम मैगजीन, तो टाइम मैगजीन के एडिटर भी रह चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट बाराक ओबामा जो थे उन्होंने इसे अपॉइंट करा था एज चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, जो कि रन करता है वॉइस ऑफ अमेरिका को एंड रेडियो फ्री यूरोप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आइजैक्सन जो है ये एक सक्सेसफुल ऑथर है। ठीक है, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है ऑन द कंटेम्प्रेरी अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल कल्चर, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे डेवलप हुई इसके बारे में इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है। एंड काफ़ी सारी जो पॉपुलर बायोग्राफीज़ है तो वो भी इसने लिखी है। फेमस वर्क्स की बात करें, किसिंजर अ बायोग्राफी 1992 में ये आया था। ठीक है, ये एक बायोग्राफी है किसिंजर के ऊपर। ठीक है, एंड उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके ऊपर इसने बायोग्राफी लिखी है 2003 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर लिखी है। ठीक है, लियोनार्डो डा विंची के ऊपर 2017 में। कोड ब्रेकर इसने लिखा है। ठीक है, स्टीव जॉब्स 2011 में इसने लिखा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसे जेराल्ड लॉब अवार्ड भी मिला है। एंड हाल ही में 2023 में ही इसने एक और बायोग्राफी भी लिखी है एलॉन मस्क के ऊपर। ठीक है, तो इससे नेशनल ह्यूमैनिटीज़ मेडल 2003 में मिला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अबाउट द टेक्स्ट स्टीव जॉब्स, चलिए जो टेक्स्ट है उसके बारे में भी बात करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टीव जॉब्स जो है ये एक बायोग्राफी है वॉल्टर आइजैक्सन की, तो आपके सिलेबस में उस बुक का जो स्टीव जॉब्स बुक है, ठीक है, उसका एक एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस में दिया है। ठीक है, ये एक चैप्टर है जो कि इस बुक का, जो स्टीव जॉब्स बुक है उसका 5th चैप्टर है। ठीक है, तो 5th चैप्टर है इस बुक का जिसका नाम है द एप्पल वन, मतलब जिसका टाइटल है द एप्पल वन, तो वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये जो बुक है स्टीव जॉब्स, ये एक सच्ची कहानी, एक फेमस इंसान के बारे में जो कि अमेरिका का एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसका नाम था स्टीव जॉब्स। ठीक है, जिसने हेल्प करा एप्पल को बनाने में, एप्पल जो कंपनी है उसको बनाने में, या हम यूँ कहे जो एप्पल के पीछे मेन बंदा था तो वो स्टीव जॉब्स ही था। ठीक है, एप्पल कंपनी जो है ये एक बड़ी कंपनी है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर्स वगैरह बनाती हैं, जो कि फ़ोन्स, आईफोन्स वगैरह बनाती हैं, या बाकी वॉच वगैरह या जो बाकी चीज़ें हैं वो बनाती है। ठीक है, बुक के जो ऑथर थे आइजैक्सन, इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा इस बुक को लिखने में, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो है उसकी ज़िंदगी को एक बुक की फॉर्म देना तो ये एक मुश्किल काम था। एंड उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम ये था कि स्टीव जॉब्स जो हैं उसके जो आइडियाज़ थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा थे, तो उसको एक सिंपल फॉर्म दे देना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था आइजैक्सन के लिए। आइजैक्सन जो है उसने 40 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ करे
मतलब स्टीव जॉब्स के साथ या स्टीव जॉब्स के बाकी लोगों के साथ जो इंटरव्यूज़ थे उनसे इसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। तो 2 सालों तक लगातार ये इस चीज़ पे रहा, ठीक है, मतलब इसके बारे में पढ़ा, तब जाके इसने बुक लिखी। इसने इसकी जो फैमिली है उसके मतलब उनसे बात करी, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, इनके जो फ्रेंड्स थे मतलब स्टीव जॉब्स के जो फ्रेंड्स थे उनसे बात करी, एंड उन जो उसके कंपिटिटर्स थे उनसे बात करी, एंड तब जाके इसने ये बुक लिखी, ठीक है। तो ये जो बुक है ये हमें बताती है कि स्टीव जॉब्स जो है कैसे उसने लाइक जो एप्पल है उसको लाइक कैसे स्टार्ट करा, एंड उसके बाद टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में कैसे रेवोल्यूशन लाया काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट करके, ठीक है। जो ऑथर है ये हमें बताता है कि जो स्टीव जॉब्स हैं उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसमें क्या लाइक अच्छी चीज़ें थी, उसमें क्या बुरी चीज़ें थी। ये जो बुक है ये हमें ये चीज़ भी बताती है कि हम कैसे एक गुड लीडर बन सकते हैं, उसके लिए हमारे अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये जान के बड़ी हैरानी होती है हमें कि ये जो बुक है लाइक ये पब्लिश हुई, मतलब जो स्टीव जॉब्स हैं तो उसके मरने के बाद ही 2011 में उसकी डेथ हुई, तो उसके मरने के कुछ हफ्ते बाद ही ये जो बुक है तो ये पब्लिश हुई, ठीक है। एंड इस बुक को एक मूवी की शेप भी दी गई है, ठीक है। मतलब 2015 में एक मूवी आई थी जिसका नाम भी स्टीव जॉब्स ही है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, देखना चाहता है, तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो एप्पल वन है, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट फोकस है, जो हमारा प्रेजेंट सिलेबस है, ठीक है, इसमें जो ऑथर है जो आइजैक्सन है वो हमें बताते हैं कि जो एप्पल कंप्यूटर है वो कैसे बना, क्या क्या चीज़ें लाइक उसमें हुई, तब जाके ये जो एप्पल है, एप्पल कंप्यूटर है वो तब जाके बना, ठीक है। तो ये जो बात है ये 1970s की है, जब लोग जो थे वो एक्साइटेड थे अबाउट न्यू आइडियाज़ के लिए, जो टेक्नोलॉजी है लाइक उसके लिए वो एक्साइटेड थे। बट एट द सेम टाइम उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इसके बिल्कुल अगेंस्ट में थे, ठीक है। मतलब उन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर ये जो इन्वेंशंस हुई, अगर कंप्यूटर्स का इन्वेंशन वगैरह हो गया तो ये ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये जो ह्यूमंस की जो एफिशिएंसी है, उनकी जो फ्रीडम है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। बट कुछ लोग फेवर में भी थे, मतलब जो कि चाहते थे जो कि जो ये कंप्यूटर्स हैं, जो न्यू इन्वेंशंस हैं लाइक न्यू इन्वेंशंस हो, ठीक है। तो जो ऑथर है वो यहाँ पे बताते हैं कि देयर वाज अ मिक्स ऑफ फ्लावर पावर एंड प्रोसेसर पावर। फ्लावर पावर क्या होता है कि आप ऐसे समझ लो कि पीस को फैलाना, ठीक है, पीस को फैलाना एंड लव को फैलाना एज अ मीन्स टू चेंज द वर्ल्ड। आप ऐसे समझ लो कि पीस एंड लव एज अ मीन्स टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब पीस के ज़रिए से, लव के ज़रिए से दुनिया को तब्दील करना। एंड प्रोसेसर पावर तो आप समझ ही गए होंगे कि टेक्नोलॉजी जो है, कंप्यूटर्स जो हैं, इनकी वजह से जो दुनिया है उसको चेंज करना, ठीक है, उसको तब्दील करना। तो जो ऑथर है उसने यहाँ पे बताया है स्टीव जॉब्स जो है वो एक ऐसा इंसान था जिसने इन दो चीज़ों को कंबाइन करा, जिसने फ्लावर पावर एंड जो प्रोसेसर पावर है, मतलब इट सीम्स कि ये दो अलग चीज़ें हैं बट इसने इन दो चीज़ों को कंबाइन करा, ठीक है। जो ऑथर है वो आगे बताते हैं कि कैसे जो डिफरेंट लोग थे, मतलब जिनकी डिफरेंट सोच थी, उनने कैसे एक साथ काम करके जो फर्स्ट कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है एप्पल वन, उसको बनाया, ठीक है। उनका एक ग्रुप था जिसका नाम था होमब्रू कंप्यूटर क्लब। तो उसमें वो क्या करते थे कि उसमें वो लाइक जो मेंबर्स थे वो वहाँ पे मिलते थे एंड उनके जो आइडियाज़ हैं वो वहाँ पे शेयर करते थे, ठीक है। स्टीव जॉब्स जो थे एंड उनका जो फ्रेंड था स्टीव वोजनिक, ठीक है, तो ये काम करते थे एक साथ। एंड इनकी जो थिंकिंग वगैरह थी लाइक वो पूरी मतलब डिफरेंट थी, एक दूसरे से वो बिल्कुल नहीं मिलती थी, बट तब भी उन्होंने एक साथ काम करके जो एप्पल है उसको बनाया, ठीक है। एंड जो एप्पल जो इन्वेंशन था ये एक इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था लाइक कंप्यूटर्स को बनाने में, ठीक है। एंड उसके बाद जो कंप्यूटर्स हैं वो लाइक इवॉल्व हुए एंड आज लाइक हमारे पास इतने एडवांस कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। समरी द एप्पल वन। चलिए अब समरी की बात करते हैं। जो एप्पल वन है, ठीक है, ये जो चैप्टर है मैंने पहले भी बताया, इसका नाम है द एप्पल वन। तो इसमें कुछ सब हेडिंग है, 3 सब हेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, जो ये मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस है ये चैप्टर का नाम है, नहीं, ये सब हेडिंग है, ठीक है। 3 सब हेडिंग है तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले जो है वो है मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस। ये जो मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस हैं ये बेसिकली फ्रेज़ है, ठीक है। मतलब ऐसी मशीन्स जो कि इंसानों के लिए काम करेगी, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे मतलब जब ये 1960-70s की बात है, मतलब उस टाइम पे लोगों का ये बिलीव था, कुछ लोगों का ये बिलीव था कि जो मशीन्स है, ठीक है, जो कंप्यूटर्स है, ये जो बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इनकी वजह से क्या होगा कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस करेंगे। इनकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वो लेज़ी हो जाएंगी, उनकी जो फ्रीडम है वो ख़त्म हो जाएगी। बट जो मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस है ये बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट के अपोजिट है, ठीक है, कि जो मशीन्स, ऐसी मशीन्स जो कि इंसानों के लिए ही काम करेगी, ठीक है। तो बेसिकली यही है। तो बात करते हैं जो 1960s है, ठीक है, 1960s 70s यूएस की बात हो रही है, ठीक है।
जो सैन फ्रांसिस्को था एंड सेंटा क्लारा वैली, तो ये बेसिकली प्लेसेस है यूएस में, यूएस के साउथ वेस्ट में ये प्लेसेस हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि ये एक हब था कल्चरल मूवमेंट्स का, लाइक बहुत सारी कल्चरल मूवमेंट्स जो हैं वो उनका ओरिजिन इनमें ही था, लाइक सैन फ्रांसिस्को एंड सेंटा क्लारा, लाइक हिप्पी मूवमेंट या पॉलिटिकल एक्टिविज्म या ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। तो ये ऐसी मूवमेंट्स थी जो कि मतलब ओरिजिनेट हो रही थी कहाँ से, यही प्लेसेस से, ठीक है। एंड इस एरा की ही बात अगर हम करें या इसी टाइम पीरियड की ही हम बात करें तो हमने देखा कि एक साइड से तो कल्चरल मूवमेंट्स चल रही थी, बट दूसरे साइड से क्या हो रहा था कि टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। नई नई जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट हो रही थी, जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब होता है कि देखो हमें ऐसा फील होता है कि जो भी वेपन्स वगैरह जो गवर्नमेंट के पास आते हैं ये गवर्नमेंट खुद बनाती है, बट ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, वो लाइक अपने वेपन्स भी बनाते हैं, बट मैक्सिमम टाइम्स पे क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ होती है, ठीक है, जो मतलब डिफेंस है, ये प्राइवेट कंपनीज़ को लाइक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ठीक है, कि आप हमारे लिए वेपन्स बनाओ, तो ये फिर उनके लिए ही काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए वेपन्स वगैरह बनाते हैं, तो वही होता है मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स। एंड इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स जो है वो होता है कि मतलब ऐसी कंपनीज़ वगैरह जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाती हो, ठीक है। तो इस एरा में क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स जो थे या कंप्यूटर कंपनीज़ जो थी, ये जो चीज़ें हैं, जो कंपनीज़ थी ये फ्लरिश हो रही थी, ये जो बिजनेसेस थे ये फ्लरिश हो रहे थे, ये मतलब तेज़ी से बढ़ रहे थे। एंड इसी टाइम पे एक और चीज़ भी चल रही थी, वो था ग्रोइंग हैकर सब कल्चर। हैकर सब कल्चर यहाँ पे मैंने दिया भी है, लाइक ये कुछ लोग होते हैं जो कि देखो उस टाइम पे जो कंप्यूटर्स वगैरह है वो बन रहे थे, तो मतलब ऐसा तो नहीं था कि लाइक उनने बोला कि हम ऐसे कंप्यूटर बनाएंगे तो बना लिया, नहीं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। बट ये जो हैकर्स हैं ये क्या करते थे कि मतलब वो जो प्रॉब्लम्स इनके सामने आ रही थी उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक उनके ऊपर लगातार काम करके उन चीज़ों को लाइक वन बाय वन उन चीज़ों को ठीक कर रहे थे। क्योंकि तभी तो वो जो कंप्यूटर्स है, आज के कंप्यूटर्स, वो इतना ज़्यादा इवॉल्व हुए क्योंकि इन्होंने लाइक ये सारा काम किया। तो ये जो हैकर्स थे, लाइक इनमें बहुत सारे एंथुसियास्ट्स थे। एंथुसियास्ट्स मतलब जिनको काम करने का जुनून सवार हो, ठीक है, मतलब कि वो जोश से भरे हो। एंड कुछ इंजीनियर्स वगैरह भी थे जो कि कन्वेंशनल नॉर्म्स से लाइक हट के काम करना चाहते थे। देखो कन्वेंशनल नॉर्म्स क्या चल रहे थे उस टाइम पे, देखो मतलब कन्वेंशनल नॉर्म्स तो पहले वो होता है कि लाइक मतलब उस टाइम पे जो कल्चर चल रहा था, उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी, ये बिल्कुल उसके अपोजिट में थी। मैंने बताया कि जो लोग हैं उनका ये मानना था कि जो मशीन्स वगैरह हैं ये ह्यूमन्स को रिप्लेस करेगी, ठीक है। बट जो हैकर सब कल्चर जो उस टाइम पे ग्रो हो रहा था, वो लाइक ऐसा मानते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी वजह से जो लोग हैं उनको ही फ़ायदा होगा, जो ह्यूमन्स है वो बहुत ज़्यादा इससे एफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चले आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं काउंटर कल्चरल मूवमेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि लाइक यहाँ पे तो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हमें स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ना था, तो वी थॉट कि हमें जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में देखने को मिलेगा। बट देखो यहाँ पे सीन क्या है कि जो ऑथर है उसने सबसे पहले तो लाइक कंटेक्स्ट बताया है कि उस टाइम पे क्या चीज़ें चल रही थी, उस टाइम पे क्या बैकग्राउंड था, तो इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट में भी दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद का कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले काउंटर कल्चर की, ठीक है, काउंटर कल्चर मूवमेंट, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं पहले। देखो सबसे पहले तो काउंटर कल्चर, इसको समझ लेते हैं। काउंटर कल्चर कल्चर जो है यूएस में उस टाइम पे क्या कल्चर चल रहा था, तो बेसिकली वही है। बट काउंटर कल्चरल मतलब कि उस टाइम पे कुछ तो गलत हो रहा था जिसकी वजह से जो लोग हैं उनने ये काउंटर कल्चरल मूवमेंट दी, ठीक है। क्योंकि काउंटर मतलब कि वो कल्चर के अपोज में थे, ठीक है। काउंटर मतलब किसी चीज़ को अपोज ही करना होता है, ठीक है। तो वो क्यों करना चाहते थे अपोज, मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें चल रही थी यूएस में, जो चीज़ें चल रही थी वो क्यों उसको अपोज करना चाह रहे थे। देखो दो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा कि क्यों वो अपोज इस चीज़ को करना चाह रहे थे, ठीक है। सबसे पहले तो अगर बात करें ये 60s-70s की बात हो रही है, तो उस टाइम पे जो रेसिज्म है तो वो चल रहा था यूएस में, कि जो वाइट्स हैं, जो ब्लैक्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस था, ब्लैक्स को स्लेव्स की तरह ट्रीट करा जा रहा था, रेसिज्म चल रहा था उस टाइम पे। एक तो वो चीज़, तो इसीलिए ये काउंटर कल्चरल मूवमेंट आई, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट वगैरह, तो वो बेसिकली यही था, इसी काउंटर मतलब इसी कल्चर को ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए बेसिकली ये मूवमेंट आई थी। सेकंड चीज़ की अगर बात करें हम, टाइम पीरियड की बात करें, 60s-70s की बात हो रही है, तो उस टाइम पे जो कोल्ड वॉर है वो ऑलरेडी चल रहा था, 1945 से ही कोल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है।
एंड 1955 में वियतनाम वार स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वियतनाम जो है वो लाइक अमेरिका में तो नहीं है, बट जो अमेरिका है वो उसमें इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रहा था, ठीक है। एंड जो एक्टिविस्ट्स थे अमेरिका में, तो वो उनको बोल रहे थे कि आप वहाँ पे लोगों को मार रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो मॉरल ग्राउंड्स पे तो वो लोग इस चीज़ को अपोज कर रहे थे कि मतलब जो अमेरिका कर चीज़ें कर रहा है, ठीक है, तो ये जो कल्चर है उनका, ये जो ये चीज़ें कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए हमें इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली इसीलिए जो लोग हैं इन्होंने एक काउंटर कल्चरल मूवमेंट दी। तो इसमें से लाइक दो मूवमेंट्स यहाँ पे हैं। एक तो हिप्पी मूवमेंट तो वही है कि लाइक ये यंग लोगों की मूवमेंट थी 60s 70s में, जो कि चाहते थे कि जो मतलब कल्चर को चेंज करना चाहते थे, मतलब काउंटर कल्चरल मूवमेंट ही थी। तो पॉलिटिकल एक्टिविज्म एक और मूवमेंट लाइक कि पॉलिटिक्स में हम एक्टिव रोल प्ले करके जो चीज़ें हैं उनको चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब तो ये तो समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट क्या था, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये तो चल रहा था, मतलब कल्चर में वो चेंज लाना चाहते थे, उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है वो भी अरूज पे थी। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें तो एक साइड से चल रही थी। एंड इसके साथ एक और चीज़ भी हो रही थी, वो था कि फ्यूजन हुआ दो चीज़ों का, एक तो एनलाइटमेंट का, दूसरा टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो आप टर्म्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो, मैं जो बोलूँगा उसको सही से समझो। देखो एनलाइटमेंट क्या है कि एक इंसान जो है उसको नॉलेज हासिल करनी चाहिए, तब जाके उसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी, तब जाके उसे लाइक ये समझ आ जाएगी कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है, मेरे लिए क्या चीज़ गलत है, या इन जनरल क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। ये हो गया एनलाइटमेंट एक साइड से। एंड ये एक इंसान को कैसे कैसे एक इंसान जो है एनलाइटमेंट हासिल कर सकता है, जब वो मेडिटेट करेगा किसी आइसोलेटेड प्लेस में जाके, मेडिटेट करेगा, तो तब जाके उसे एनलाइटमेंट हासिल होगा, ठीक है। एंड दूसरे साइड से बात करें टेक्नोलॉजी की, ये तो पता ही है, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका यूज़ करना, ठीक है, या टेक्नोलॉजी के पीछे भागना, टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को इन्वेंट करना, तो ये जो दो चीज़ें हैं हमें ऐसा फील होता है कि ये दो बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। क्योंकि अगर एक इंसान जो है उसे एनलाइटमेंट इख्तियार करनी है तो उसे इन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से दूर रहना चाहिए, तो वो तो इसके साथ कभी भी एनलाइटमेंट हासिल नहीं कर सकता। बट स्टीव जॉब्स को यहाँ पे एज अ पर्सन दिखाया है जो ये दो चीज़ें करता था, एंड जिसने इन दो चीज़ों को मिक्स करा, ठीक है, इनको कंबाइन करा, ठीक है। क्योंकि वो मेडिटेशन भी करता था, एंड वो हमें पता ही है कि मतलब टेक्नोलॉजी के पीछे तो वो भागता ही भागता था, ठीक है। तो इसने इन दो चीज़ों को मिक्स करा, ठीक है। वो मेडिटेशन करता था, वो कॉलेज कोर्सेज अटेंड करता था, या मतलब उनको ऑर्गेनाइज करता था, एंड उसका ये था कि मतलब उसकी आरज़ू थी कि मैं खुद का बिज़नेस जो है, खुद का बिज़नेस मैं सेटअप करूं। एंड उसको बताया है कि ये ऐसा फिगर था, मतलब स्टीव जॉब्स ऐसा फिगर था जिसने कंबाइन करा फ्लावर पावर एंड प्रोसेसर पावर को, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ अबाउट टेक्स्ट में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो डाउट में थे। स्केप्टिज्म मतलब डाउटफुल होना, ठीक है। तो जो मतलब लोग थे उनका ये डाउट था, ज़्यादा तो डाउट काउंटर कल्चरल मेंबर जो थे उनका ही था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे जो कंप्यूटर्स हैं, मतलब वो उनको एज अ टूल्स मानते थे जो कि इंसानों को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वो जो मशीन्स हैं वही इंसानों को कंट्रोल करेंगे, न कि इंसान मशीन्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो उनका यही डाउट था, ठीक है। बट ये जो शिफ्ट था मतलब 1970s के बाद, ये जो परसेप्शन था, ये जो थिंकिंग थी लोगों की, इन काउंटर कल्चरल मेंबर्स की जो थिंकिंग थी, तो ये चेंज होने लगी, ठीक है। जो कंप्यूटर्स हैं उनको देखा गया कि ये एज अ टूल्स ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड लिबरेशन, मतलब जो ये कंप्यूटर्स हैं इनकी वजह से जो इंसान है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से फ्रीडम मिलेगी। देखो अगर आज के दौर की बात करें कि किसी भी इंसान को अगर कोई भी अपनी बात जो है ऑडियंस तक पहुंचानी है, उसको क्या करना है कि फेसबुक, यूट्यूब या कहीं पे भी जो वीडियो है वो अपलोड करनी है, तो उसकी जो बात है वो ऑडियंस तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो उसके पास ये एक्सप्रेशन है, मतलब उसे ये एक्सप्रेशन मिल गया, उसे फ्रीडम मिल गई कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। ये जो शिफ्ट देखा हमने कि मतलब कि जो कंप्यूटर्स हैं इनको देखा गया एज ए टूल्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिबरेशन, तो ये कैप्चर किया गया है रिचर्ड ब्रॉन्टिगन की पोइम ऑल वॉचड ओवर बाय मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस। तो जो यहाँ पे जो सब टाइटल भी है मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, तो वो इसी पोइम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो टर्म्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। बेसिकली यहाँ पे भी फ्यूजन की ही बात हो रही है, जो कि फ्यूजन किसके बीच में हो रहा था, चूँकि डिजिटल मतलब जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इससे इसका एंड जो माइंड है, ठीक है, मतलब
मतलब वो मेडिटेट करना, मतलब वही जो एनलाइटमेंट हासिल करना, तो इन दो चीज़ों के बीच का जो फ्यूजन है तो उसको ही इस पोइम में इसने डिस्क्राइब करा है। जो रिचर्ड ब्रॉन्टिगन है, इसने अपनी जो पोइम है ऑल वॉच्ड ओवर बाय मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, इसमें इस चीज़ को मेंशन करा है, या ये जो फ्यूजन है इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो स्टीवर्ट ब्रैंड था उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा, जो कि ये दो जो अलग दुनिया थी, मतलब जो कि एक साइड से ये कहते थे कि जो कंप्यूटर्स हैं इसकी वजह से हम मतलब जो मशीन्स हैं वही हमें कंट्रोल करेंगे, एंड दूसरे साइड से वो लोग जो कि कहते थे कि जो मशीन्स हैं, जो ये कंप्यूटर्स वगैरह हैं, इनकी वजह से हम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो ये जो दो दुनिया थी, मतलब ये जो दो लोगों की जो थिंकिंग थी, इनके बीच में ये जो गैप बन गई थी, ठीक है, इस गैप को कम करने के लिए जो स्टीवर्ट ब्रैंड था तो उसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा। उसने एक लाइक मैगजीन दिया जिसका नाम था होल अर्थ कैटलॉग। ठीक है, तो ये एक मैगजीन था, अमेरिकन काउंटर कल्चरल मैगजीन था ये। ठीक है, तो आगे ये मैंने दिया है नीचे कि मतलब ये क्या है, इसमें क्या 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 चीज़ें थी, तो वो आप खुद से देख लो। सॉरी। तो इसमें क्या बताया गया, जो ये होल अर्थ कैटलॉग था, इसमें ये बताया गया कि मतलब इस चीज़ को प्रमोट किया गया कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से जो इंसान है उसको एम्पावरमेंट मिलेगा। ठीक है, उसको पावर मिलेगा, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, एंड जो स्टीव जॉब्स थे तो वो भी इस फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। ठीक है, एंड वो बन गए इसका फ़ैन, जो होल अर्थ कैटलॉग था तो वो इसका फ़ैन बन गए, एंड इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करा कि हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जो कि ह्यूमन्स इस्तेमाल करें, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो पोर्टोला इंस्टीट्यूट था, पहले तो ये चीज़ याद रखो, जो पोर्टोला इंस्टीट्यूट था इसकी वजह से ही जो होल अर्थ कैटलॉग था स्टीवर्ट ब्रैंड का, तो वो पब्लिश हो पाया। ठीक है, तो ये बनाया ही गया था, इसने जो सब कुछ है अपना डेडिकेट किया फॉर द कंप्यूटर एजुकेशन, लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसने लाइक सपोर्ट किया इनिशिएटिव्स, लाइक कौन से इनिशिएटिव्स, लाइक पीपल्स कंप्यूटर कंपनी। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जिसका कि मोटिव था कंप्यूटर पावर टू द पीपल। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मतलब एंथुसियास्ट्स थे, इनके बीच में एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बन गई कि हम एक साथ काम करेंगे, या फिर ये एक साथ मिलके भी वो आइडियाज़ वगैरह शेयर करते थे, एंड मतलब फिर चीज़ें जो हैं वो बनाते थे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो एल्टायर है, एल्टायर पर्सनल कंप्यूटर किट है, वो आया 1975 में। जो एल्टायर 8800 था वो पहला पर्सनल कंप्यूटर किट था जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था 1975 में बाय अ कंपनी जिसका नाम था MITS। ये मैंने नीचे दिया है, आप खुद से देख लो ये चीज़। तो ये जो एल्टायर पर्सनल कंप्यूटर किट आया 1975 में, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से लाइक ये तेज़ी से काम करने लगे। जो कि हॉबीस्ट्स थे एंड जो हैकर्स थे, ये तेज़ी से काम करने लगे, एंड इनको लाइक एक स्टेज मिल गया कि जिसकी वजह से ये फ्यूचर में जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाएंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इवॉल्व करेंगे। एंड आज के जो हम कंप्यूटर्स देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स देखते हैं, तो ये उनका ही एफर्ट है। ठीक है, मतलब हॉबीस्ट्स का, हैकर्स का। हॉबीस्ट्स एक मतलब ऐसे इंसान होते हैं जो कि किसी काम को एज अ हॉबी की तरह करते हैं, उनका वो प्रोफेशन नहीं होता। ठीक है, तो इन्होंने लाइक ये जो काम किया, कंटिन्यूसली काम किया, तो मतलब चेंज करे। ठीक है, जो चीज़ सही नहीं थी उसको ठीक करा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सही करके, तो जो आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं तो उनको लाइक बनाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही जो पहला सेक्शन है मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, तो वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसको मैंने ब्रीफली समराइज़ भी करा है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है इसमें हमने देखा कि कैसे जो फ्यूज़ हुआ काउंटर कल्चरल मूवमेंट का एंड जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है इसका जो फ्यूजन हुआ। ठीक है, इसकी वजह से कैसे जो लोगों की थिंकिंग है वो चेंज हो गई, एंड कैसे जो पर्सनल कंप्यूटर हैं वो बन गया। ठीक है, एंड इस चीज़ की वजह से, इस फ्यूजन की वजह से हमें ये चीज़ भी याद रहती है कि जब हम यूनिक आइडियाज़ से सोचते हैं, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जब हम वैसे सोचते हैं, वैसे काम करते हैं, एंड जो डिफरेंट चीज़ें हैं उनको मिक्स करते हैं, तो हम बहुत सारी तब्दीली ला सकते हैं। हम बहुत सारी जो नई इनोवेशंस हैं, इनोवेटिव चीज़ें जो हैं उनको बना सकते हैं। जैसे यहाँ इस केस में हमें देखने को मिला कि कैसे जो पर्सनल कंप्यूटर है वो बन गया, जो एप्पल है वो बन गया। ठीक है,
चले जो दूसरा सेक्शन है, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं। जो दूसरी सब हेडिंग है द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, तो वो क्या है सबसे पहले उसकी मीनिंग देख लेते हैं। मैंने नीचे दिया है। तो ये एक इनफॉर्मल ग्रुप था, ठीक है, होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एंथुसियास्ट्स थे एंड जो कंप्यूटर हॉबिस्ट्स थे तो वो मिलते थे एंड उसके बाद जो अपने आइडियाज़ हैं तो उनको शेयर करते थे, ठीक है। मतलब जो भी जिस भी चीज़ पे काम करते थे तो उसके बारे में ये बोलते थे हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, या अगर इनके सामने कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो उसको एक साथ सोल्व करने की कोशिश मतलब करते थे, ठीक है। एंड ये लोग इन लोगों ने लाइक ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसको भी लाइक इसके बारे में भी डिस्कस करा था इसी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है। तो चलिए अब जो टेक्स्ट है जो उसकी समरी है तो उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब था तो ये 1970s में बना, ठीक है। तो जो मैंने बताया पहले ही, जो काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बीच में जो फ्यूजन हुआ था, ठीक है, तो इसने मतलब इसने भी एक मेन रोल अदा किया इन दोनों चीज़ों को, दो डिफरेंट चीज़ों को फ्यूज़ करने में, ठीक है। एंड लाइक ये वैसे ही था जैसे कि जो होल अर्थ कैटलॉग था उसका जो मकसद था, ठीक है, उसका जो मोटो था तो वो यही था कि मतलब लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि जो मशीन्स हैं इसकी वजह से मतलब हम बेटर काम कर सकते हैं, इसकी वजह से जो लाइक कंप्यूटर्स वगैरह हैं तो हम इनकी वजह से मतलब खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। तो जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब था तो इसका भी लाइक यही मोटो था, इसका भी यही मकसद था, ठीक है। ये जो गैदरिंग थी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की जहाँ पे ये आइडियाज़ जो है वो शेयर करते थे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले करा, ठीक है। इस गैदरिंग ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा आज के जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनको शेप देने में, उनको बनाने में। एंड इसकी एग्जांपल, इसकी सिग्निफिकेंस बिल्कुल वैसी है जैसे कि टर्क्स हेड कॉफ़ी हाउस की है डॉक्टर जॉनसन के टाइम पे, जहाँ पे ये लोग जो अपने आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते थे, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को जनरेट करते थे। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन है, ठीक है, तो इतना कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब था इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी तो वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई, गॉर्डन फ्रेंच जो थे उनके गराज में 1975 में। गॉर्डन फ्रेंच जो है वो मेंबर थे पीपल्स कंप्यूटर कंपनी के, ठीक है। एंड ये जो पीपल्स कंप्यूटर कंपनी ये क्या है, ये इनिशिएटिव था पोर्टोला इंस्टीट्यूट का, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसके गराज में इसकी जो पहली मीटिंग थी, होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की जो पहली मीटिंग थी तो वो ऑर्गेनाइज हुई। एंड इन्होंने हर उस इंसान को इन्वाइट किया मतलब जो कि खुद का कंप्यूटर बनाना चाहता था, ठीक है। एंड उसको इनवाइट किया कि आप यहाँ पे आओ, इस मीटिंग को लाइक अटेंड करो, ठीक है। तो ये लाइक एक बिग मीटिंग थी उन लोगों के लिए जो कि जिनको कि टेक्नोलॉजी के साथ लाइक खेलना अच्छा लगता था, ठीक है। मतलब वो चाहते थे कि नई इनोवेशंस हो, ठीक है। तो ऐसे जो लोग थे जिनका कि टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था तो मतलब उनका ये एक मीटअप था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। स्टीव वॉजनिक जो थे ये भी इस मीटिंग में गए, ठीक है। स्टीव वॉजनिक जो है ये कौन है, ये को फाउंडर है एप्पल के, मतलब वन ऑफ द को फाउंडर्स ऑफ एप्पल। हमें पता है सबसे बड़ा नाम जो है एप्पल पे तो वो क्या है, वो है स्टीव जॉब्स का। बट उसके साथ जो अनदर फिगर है, जो इम्पोर्टेंट फिगर है वो है स्टीव वॉजनिक, ठीक है। तो ये भी को फाउंडर था किसका, एप्पल का। तो उसने जब इस मीटिंग के बारे में सुना एक फ्लायर से, ठीक है, एक फ्लायर से पढ़ा, ठीक है। तो फिर उसने सोचा कि मैं भी वहाँ पे चला जाऊँ। एंड उसने उसके बाद क्या किया, उसने बताया कि ये मेरी ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट नाइट थी, ठीक है, जिस दिन इसने ये मीटिंग अटेंड करी। उस मीटिंग में जब ये गए तो जो लोग थे वो अपने इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे कि उनको किस चीज़ के ऊपर काम करना अच्छा लगता है या वो किस चीज़ के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉजनिक जो है उसने बताया कि वो वीडियो गेम्स पे लाइक इसके ऊपर वो काम करता है, उससे अच्छा लगता है इसके ऊपर काम करना, जो कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, इनको डिज़ाइन करने में, या जो टीवी जो है इससे रिलेटेड इसे काम करना अच्छा लगता है। तो ये जो मीटिंग थी इसमें लाइक दिखाया गया, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया एक कंप्यूटर का, एक नया कंप्यूटर का जो कि था अल्टायर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो पहला फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था जो कि 1975 में आया था, ठीक है। बट जो स्टीव वॉजनिक था उसको यहाँ पे लाइक एक्साइट इस अल्टायर ने नहीं करा, इससे किसी और चीज़ ने करा। एंड वो क्या था, जब इसने स्पेसिफिकेशन देखे जो माइक्रो प्रोसेसर हैं जो कि मतलब कंप्यूटर का ब्रेन है, जब उसने उसके स्पेसिफिकेशन मतलब देखे या उसके बारे में मतलब पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा लाइक इस चीज़ से एक्साइटेड हुआ, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर था ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह था, ठीक है।
जो वोज़निक था वो ओरिजिनली काम कर रहा था जो कंप्यूटर टर्मिनल है उसको डिज़ाइन करने में, ठीक है। कंप्यूटर टर्मिनल जो है वो क्या था, इट वाज समथिंग लाइक अ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन, मतलब ये कीबोर्ड था एंड स्क्रीन था, तो इसको ही ये डिज़ाइन कर रहा था, ठीक है। एंड इस कीबोर्ड एंड स्क्रीन को फिर ये क्या करता था, इसको फिर कनेक्ट करता एक बिगर कंप्यूटर से जो कि लाइक यहाँ से दूर होता था, ठीक है। एंड मतलब यहाँ पे ये कीबोर्ड एंड स्क्रीन को मतलब बना रहा था, उसको डिज़ाइन कर रहा था। उसके बाद मतलब थोड़ा दूर, मतलब थोड़ी दूरी पे एक बिगर कंप्यूटर होता, तो फिर ये इसको उससे कनेक्ट मतलब कर रहा था, इस चीज़ पे ये काम कर रहा था। बट देन इसे रियलाइज़ हुआ कि वो इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके इस टर्मिनल को ही, जो एक कंप्यूटर टर्मिनल बना रहा था, ठीक है, मतलब फिर उसके बाद कुछ दूरी पे वो इसे एक कंप्यूटर के साथ लाइक कनेक्ट करता, तो इसने लाइक इसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके ही इस टर्मिनल को एक स्मॉल कंप्यूटर बना सकता है जो कि फिर एक डेस्क पे रहता, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये इसने जब सुना या इसे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है, तो इट वाज एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू। तो इट वाज अ न्यू आइडिया, ये एक नया आइडिया था जहाँ पे कि जो कीबोर्ड है, स्क्रीन है, जो सारा जो कंप्यूटर है ये एक ही जगह पे होता वन पैकेज में, ठीक है। ये जो आइडिया था ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो इसने क्या किया, ये जो वोज़निक था उस रात इसने इस आइडिया को लाइक पेपर पे लाइक ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड गेस व्हाट, उसके बाद ही क्या हुआ कि जब ये लाइक इसने इस आइडिया के बारे में पहले तो सोचा या इसे आइडिया स्ट्रक कर गया उसी होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में, ठीक है। उसके बाद इसने इस आइडिया को लाइक डिज़ाइन करा, ठीक है। उसके बाद ही ये जो आइडिया है इसने इसे रियल में शेप दे दी। एंड जो फर्स्ट एप्पल कंप्यूटर था तो वो इसी आइडिया से बना जिसका कि नाम था एप्पल वन। तो जो ये एप्पल वन था तो ये बेसिकली डिज़ाइन था किसका, स्टीव वोज़निक का, ठीक है। एंड ये जो इसका जो आइडिया है वो कहाँ से आया, द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब से, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एप्पल वन के कॉस्ट्स लो रखने के लिए जो स्टीव वोज़निक था तो उसने चूज़ किया मोटोरोला 6800 माइक्रो प्रोसेसर। देन MOS टेक्नोलॉजीज़ से जो माइक्रो प्रोसेसर ऑलरेडी मार्केट में था उसको यूज़ करना, क्योंकि उन्हें वो सस्ता पड़ा। बट उन्हें वो सस्ता तो पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इंटेल चिप्स थे तो उसके साथ जो इनका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फिर कम्पीट नहीं कर पाया, जो आगे जाके इनकी दिक्कत बन गई, ठीक है। बट स्टिल जो एप्पल वन था ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जो वोज़निक था उसने डेडिकेट की जो इवनिंग्स थी, मतलब दिन में वो काम करता था HP कंपनी में, ठीक है। एंड शाम को वो क्या करता था कि जो उसका खुद का कंप्यूटर है, मतलब जो इसने अभी जो होमब्रू कंप्यूटर से इसने जो वो आइडिया डेवलप करा या उस आइडिया के बारे में सुना कि मैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू एक खुद का कंप्यूटर बना सकता हूँ, तो ये उसके ऊपर ही काम करता था। एंड HP में ये जो कैलकुलेटर्स हैं उनको डिज़ाइन करता था, ठीक है। उसके बाद शाम को एक क्या करता था, जो उसका खुद का कंप्यूटर है इसके ऊपर ये काम करता था। इसने फिर क्या किया कि जो डिज़ाइन था वो रेडी किया, उसके बाद जो पार्ट्स हैं उनको सही सही से रखा, एंड उसके बाद जो सॉफ्टवेयर हैं स्क्रीन डिस्प्ले के लिए तो फिर वो लिखा। उसके बाद इसका फिर टेस्ट करा गया, मतलब जो बेसिकली एप्पल वन था, ठीक है, उसका टेस्ट करा गया, सक्सेसफुल टेस्ट करा गया उसका जून 29, 1975 में। एंड ये सक्सेसफुल टेस्ट कैसे किया गया, इन्होंने एक सिंपल कैरेक्टर लिखा कीबोर्ड पे, चाहे वो हेलो ही क्यों ना था, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने लिखा ये कीबोर्ड पे, फिर वो लाइक स्क्रीन पे आया, मतलब चाहे वो लाइक छोटा सा कोई लेटर ही क्यों ना था, बट उस टाइम पे ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था, ठीक है, जो कि इन्होंने करा। तो उसके बाद ही जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं फिर वो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होने लगे, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो स्टीव जॉब्स थे तो वो वोज़निक के इस प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, उसके बाद उसका इंटरेस्ट बढ़ गया इस प्रोजेक्ट में। एंड उसने जो वोज़निक जो था उसको लाइक हेल्प भी करी, बहुत ज़्यादा असिस्टेंस भी दी, एंड उसे डायनेमिक रैम चिप्स जो है वो भी दिलाई इंटेल से फ्री में। उसके बाद जो जॉब्स है वो खुद भी जाता था, ये जो कंप्यूटर मीटिंग्स थी, मतलब होमब्रू कंप्यूटर क्लब की जो मीटिंग्स थी तो ये उनको लाइक मतलब फ्रिक्वेंटली उन मीटिंग्स को अटेंड करता था। ये जो जॉब्स था, मतलब स्टीव जॉब्स जो था, इसके साथ मतलब जो टीवी मॉनिटर है वो हमेशा ही रहता था, ठीक है। एंड मतलब जो वोज़निक हैं तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता था, पार्ट्स को असेंबल करने में, सही से रखने में इसकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता था, ठीक है। जो ली फेल्सेनिस्टन थे तो वो फिर इन होमब्रू मीटिंग्स जो थी उनको फिर लाइक हेल्ड करता था, ठीक है, मतलब उनको ऑर्गेनाइज़ करता था यही बंदा, ठीक है। उसके बाद उसने बताया, उसने इस मेंटेलिटी को एनकरेज करा कि हम सबसे पहले जो चीज़ें हैं उनको शेयर करेंगे, जो आइडियाज़ हैं उनको शेयर करेंगे, उसके बाद हम जो बिज़नेस हैं
उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। प्रॉफिट को हम साइड में रखेंगे, सबसे पहले हम जो चीज़ें हैं उनको डेवलप करेंगे। जो वॉजनेक है ये इस हैकर बिलीव से मतलब यही कि सबसे पहले शेयर वगैरह करेंगे, सबसे पहले चीज़ों को डेवलप करेंगे, उसके बाद बिजनेस करेंगे। ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ एंड उसके बाद इसने जो एप्पल वन है उसको डिज़ाइन करा। उसका इंटेंशन ये था कि मैं इस एप्पल वन को, इस डिज़ाइन को मैं फ्री में दूँ, ठीक है, बाकियों को फ्री में दूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। जो स्टीव जॉब्स था तो उसने देखा कि जो ये हॉबिस्ट्स हैं, ठीक है, इनके पास टाइम नहीं है कि ये खुद के कंप्यूटर्स जो हैं वो बिल्ड करे। तो इसने क्या किया, उसने ये सोचा कि मैं जो सर्किट बोर्ड्स हैं, मेरे जो खुद के सर्किट बोर्ड्स हैं, तो मैं इनको सेल करूं, मैं इनको बेचूं इन्हीं हॉबिस्ट्स को। जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक इनमें माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, इनमें मेमोरीज होती है, इनमें लाइक बाकी जो सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से कंप्यूटर को ऑपरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है सर्किट बोर्ड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं मतलब एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए इसने सोचा कि मैं ये जो चीज़ें हैं ये सेल करूँ हॉबिस्ट्स को, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो कोलैबोरेशन था किसके बीच में, जो जॉब्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं एंड जो हॉबिस्ट्स थे इनके बीच में। एंड ये जो आइडिया था इसकी मतलब इस आइडिया की वजह से, इस कोलैबोरेशन की वजह से इन्होंने ये जो कंपनी है मतलब एप्पल कंपनी है उसको स्टार्ट करा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इन्हें लाइक इस चीज़ पे डाउट था कि हमें इससे प्रॉफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ पे तो इनका डाउट था कि क्या पता मिल सकता है नहीं मिल सकता है, बट स्टिल इन्होंने ये जो कंपनी है वो स्टार्ट करी, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हम ये जो बोर्ड्स हैं, अपने जो सर्किट बोर्ड्स हैं उनको सेल करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने जो अपनी सेविंग्स हैं उनको ही यूज़ करा। ये जो ट्रायल था मतलब ये जो कोशिश थी इनकी, ये जो अटैम्प्ट थी इनका कि हम प्रॉफिट कमा सकते हैं एंड इसको लाइक फंड करने के लिए अपनी जो खुद की सेविंग्स हैं उसका यूज़ करा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके साथ ही जो सेकंड सेक्शन है द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब का, तो वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समराइज़ करें तो होम ब्रू कंप्यूटर क्लब जो है इसमें हमने देखा कि ये जो क्लब है ये इमर्ज हुआ एज अ वाइटल स्पेस, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा मीटिंग पॉइंट जहाँ पे जो एंथुसियास्ट्स थे, हॉबिस्ट्स थे, वो अपने आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करते थे, जिसकी वजह से ये जो मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स हैं इनकी क्रिएशन हो गई, ये फिर डेवलप हो गए, ठीक है। ये कंप्यूटर्स जो है पर्सनल कंप्यूटर्स बन गए। जो वॉजनेक था इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में, ठीक है, सॉफ्टवेयर राइट करने में, ठीक है, या डिज़ाइन बनाने में, ठीक है। एंड जो जॉब्स जो था, स्टीव जॉब्स का जो बिजनेस माइंड था एंड इनका जो ये कोलैबोरेशन था, कोलैबोरेटिव स्पिरिट था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये कंपनी थी, एप्पल कंपनी जो थी, इसकी फाउंडेशन इन्होंने डाली एंड उसके बाद फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाया, ठीक है। तो हमें आज भी पता है कि जो एप्पल है वो कितनी बड़ी कंपनी है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो यहीं से है, मतलब वॉजनेक ने कितना ज़्यादा काम करा इसमें, या स्टीव जॉब्स ने, या इनका जो कलेक्टिव एफर्ट था, ठीक है। तो इतना इन्होंने कितना ज़्यादा लाइक काम करा इसके लिए। तो ये जो एप्पल कंपनी है ये आज उनके एफर्ट्स की वजह से इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एप्पल इज़ बॉर्न, तो जो थर्ड सेक्शन है तो वो है एप्पल इज़ बॉर्न, जो एप्पल है उसकी क्रिएशन कैसे हुई, ठीक है। तो ये इसका लाइक टाइटल है, जो थर्ड सेक्शन है इसका टाइटल है एप्पल इज़ बॉर्न। तो ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है, एक स्टोरी बताता है, ठीक है, कहानी बताता है कि जो एप्पल कंपनी है उसको कैसे बनाया गया, ठीक है। एंड जो ये कंपनी है इसको कैसे, जो एप्पल नाम है, ठीक है, वो इससे कैसे पड़ा, ठीक है। जो स्टीव जॉब्स है एंड जो स्टीव वॉजनेक थे, इन्होंने मतलब डिसाइड करा कि हम खुद का एक बिज़नेस बनाएंगे, ठीक है, खुद की एक कंपनी बनाएंगे जिसमें कि हम जो कंप्यूटर डिज़ाइन हैं हमारे खुद के कंप्यूटर डिज़ाइंस होंगे, ठीक है। हम उस कंपनी में वही बनाएंगे, फिर वही बेच के पैसे कमाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका आइडिया था। तो इनकी जो ये जर्नी है, कंपनी स्टार्ट करने की जो ये जर्नी थी, तो जब ये स्टार्ट हो गई इनको कंपनी के लिए एक नाम चाहिए था, ठीक है। तो जो जॉब्स है, स्टीव जॉब्स जो था, उनने बोला कि हम इस कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर रखेंगे, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसने एक एप्पल फॉर्म विजिट करा था यूएस में, तो उसके बाद उसके दिमाग में आइडिया आया कि हम इस कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से जो लोग हैं उनके दिमाग में एक फ्रेंडली इमेज बन जाएगी, ठीक है। एंड ये मतलब ये जो इमेज है नेचर फ्रेंडली होगी, इसकी वजह से कोई भी जो इंसान है उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन शॉर्ट कि मतलब जो ये कंप्यूटर है, ये जो बनाएंगे कंप्यूटर, उनकी वजह से जो इंसान है उनको खाली फ़ायदा पहुंचेगा। एंड जो लोग हैं, जो मैंने बताया, जो काउंटर कल्चर के लोग हैं, उनकी थिंकिंग कैसी थी, वो कंप्यूटर्स को कैसे मानते थे कि लाइक ये ह्यूमन्स को रिप्लेस करेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे। तो इसकी वजह से इस नाम की वजह से जो लोग हैं उनके दिलों में एक अच्छी जो इमेज है वो बनेगी, ठीक है, या उनके दिमाग में अच्छी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो नाम है एप्पल कंप्यूटर, इस मतलब ये दिखाता है कि सिंपलिसिटी दिखाता है, क्योंकि एप्पल इज़ जस्ट एन फ्रूट,
ठीक है। तो ये दिखाता है, ठीक है, सिंपलिसिटी एंड अमेरिकन नेचर, क्योंकि अमेरिका में भी जो एप्पल हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं, आगे बात करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए, क्योंकि जो एप्पल कंपनी है एक बड़ी कंपनी है, तो इसमें डिसीजन जो है वो लेने हैं, तो इसके लिए एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, क्योंकि हमें पता है जो जॉब्स हैं एंड जो स्टीव वॉजनिक हैं तो इनकी आपस में नहीं बनती थी, तो ऑब्वियसली इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो अराइज होते, तो उनको सेटल करने के लिए इन्होंने इस बंदे को रखा जो रॉन वेन था, तो इसको बुलाया, ठीक है। ये स्टीव जॉब्स जो है उसका फ्रेंड था, कहाँ से, अतारी से। अतारी जो है ये कंपनी है जो कि वीडियो गेम्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ से इसने इस रॉन वेन को लाया, ठीक है, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एंड डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। जो वेन है इनके बीच में लाइक बातचीत करवाई, जो स्टीव वॉजनिक हैं, जो स्टीव जॉब्स हैं, इनके बीच में बातचीत करवाई कि जो वॉजनिक है ये कंप्यूटर डिज़ाइंस प्रोवाइड करेगा एप्पल कंपनी को, ठीक है। इवन अगर ये HP में भी काम करेगा, क्योंकि ये HP में भी काम करता था, वहाँ पे भी डिज़ाइंस वगैरह देता था, कैलकुलेटर्स के लिए, कंप्यूटर्स के लिए वहाँ पे डिज़ाइन देता था। जो वेन है इसे 10% दिया गया इस कंपनी में, जो एक एप्पल कंपनी थी इसमें इसे 10% शेयर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि अगर इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते एंड जो डिसीजन मेकिंग थे, तो अगर डिसीजन मेकिंग एंड इनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, स्टीव जॉब्स एंड वॉजनिक के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते, तो उनको सेटल करने के लिए इसे 10% इस कंपनी में पार्टनरशिप दी गई, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। जो स्टीव वॉजनिक थे तो वो एप्पल में भी काम कर रहे थे अब, एंड वो HP में ऑलरेडी काम कर रहे थे, एंड उसे ऐसा फील होता था कि जो उसके आइडियाज़ हैं तो उसको एक शेप देने के लिए जो एप्पल कंपनी है वो बेस्ट है, मतलब वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो उसके आइडियाज़ हैं वो उनको शेप दे सकता है, मतलब जो वो करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो उसे ऐसा लगा, एंड वेन की हेल्प से उन्होंने फिर जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है इसको लाइक रीराइट किया, एक नया एग्रीमेंट बनवाया, ठीक है, जिसमें कि जो जॉब्स हैं, जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक जो हैं इनको 45% जो है मतलब पार्टनरशिप थी इस कंपनी में, एप्पल कंपनी में, ठीक है। एंड HP में अब इसका शेयर जो है वो कम था, ठीक है, एंड ये ज़्यादा टाइम इसमें ही दे देता। तो फिर क्या हुआ कि जो वेन था उसका जो पार्टनरशिप थी तो वो थी मतलब वो स्टिल 10% ही थी, ठीक है। तो उन दोनों की थी 45%, इसकी थी खाली 10%, एंड मतलब इनकी खुद की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होती थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप टेक्स्ट भी पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो मैं इसको ब्रीफली समराइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो वेन है इसे मतलब इसके 11 दिन बाद जब ये मतलब बनाया गया, जब ये एग्रीमेंट बनाया गया, ठीक है, इसके 11 दिन बाद ही इसे ऐसा फील होने लगा कि ये जो कंपनी है ये जल्दी इसमें लॉस आएगा, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इसमें बहुत ज़्यादा लॉस आएगा, ये ख़त्म हो जाएगी। तो इसने क्या किया कि इसने अब मतलब जो अपनी पार्टनरशिप है वो विड्रॉ करी, ये जो एग्रीमेंट है ये सारा तोड़ दिया एंड बोला कि मैं इस कंपनी में अब नहीं रह सकता, ठीक है। तो इसके बाद मतलब हमें पता है आज एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, तो मतलब इसने बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट्स थे उनको मिस करा, बट इसने फिर बताया कि मतलब मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैंने उस टाइम पे लाइक इससे मतलब अपने आप को हटा लिया। एंड अगर ये उस टाइम पे इसे पता नहीं शायद $800 या $1500 के करीब इसे पैसे मिले, बट अगर ये 2012 तक उसी कंपनी में रहता तो इसकी जो पार्टनरशिप थी उसका जो वैल्यू था तो वो होता लाइक $54 बिलियन। तो ये एक बिगर अमाउंट है, बट इसने फिर उसी टाइम पे विड्रॉ कर लिया एंड फिर लेटर बोला कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने इस कंपनी से खुद को विड्रॉ करा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जो स्टीव जॉब्स थे एंड जो स्टीव वॉजनिक थे तो इन्होंने अपना जो कंप्यूटर है वो दिखाया होमब्रू कंप्यूटर क्लब को, ठीक है। एंड यहाँ से इनको एक बंदे ने बोला कि मुझे 50 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, जिसका नाम था पॉल टेरल। तो पॉल टेरल ने इनको बोला कि मुझे 50 कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, इनको 50 कंप्यूटर्स को ऑर्डर दे दिया। एंड ये जो पॉल टेरल था तो ये एक ऐसा इंसान था जो कि एक कंप्यूटर स्टोर चेन ओन करता था जिसका नाम था बाइट शॉप। ये जो टेरल है इसने इन्हें बोला कि मुझे फुली असेंबल्ड बोर्ड्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसे समझ लो कि मुझे मतलब अच्छे कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है। तो एंड एक कंप्यूटर का मैं आपको दूंगा 500, ठीक है। तो अब तो इन्हें ऑर्डर तो मिल गया, 50 कंप्यूटर्स का इनको ऑर्डर तो मिल गया, बट इनके पास पैसे नहीं थे कि मतलब वो कंप्यूटर्स जो इन्हें बनाने थे उनके लिए इनको पार्ट्स चाहिए थे। वो पार्ट्स जो है वो $15,000 के आते थे, तो इनके पास इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं थे कि ये जो ये पार्ट्स है वो ख़रीद पाए, ठीक है। एंड उसके बाद जो ये ऑर्डर है उसको फुलफ़िल कर पाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोन लिया, ठीक है। जो मतलब लोग थे उनसे बातचीत करी, जो फ्रेंड्स वगैरह थे, तो जहाँ से भी इनको पैसा मिल सकता था, जहाँ से भी इनको नेसेसरी फंड्स जो हैं वो
मिल सकते थे, तो इन्होंने उनसे बात करी, ठीक है। फिर इनको मिले वो नेसेसरी फंड्स एंड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से इन्होंने इस ऑर्डर को फुलफ़िल करा। ये जो 50 ऑर्डर्स मतलब 50 कंप्यूटर का ऑर्डर था, तो ये ऑर्डर इन्होंने फिर फुलफ़िल करा। तो ये इनका फर्स्ट जो एक बिग ऑर्डर था इस कंपनी का, तो वो फिर इन्होंने फुलफ़िल करा एंड इसके बाद ही ये जो कंपनी है तो वो फिर आगे बढ़ पाई, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। तो इसके साथ ही जो थर्ड सेक्शन है एप्पल इज़ बॉर्न, तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इस सेक्शन को ब्रीफली अगर समराइज़ करें तो इस सेक्शन में हमने देखा जो एप्पल कंपनी है इसकी फाउंडेशन कैसे रखी स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वॉजनिक ने, ठीक है। तो एक साथ काम करके लाइक उनके जो ब्रेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थे, तो एक साथ काम करके उन्होंने इस कंपनी को इतनी बड़ी कंपनी बनाई डिटर्मिनेशन की वजह से कि हाँ नहीं हमें ये चीज़ करनी है, तो वो इस चीज़ को कर पाए, ठीक है। एंड आपस में कोलैबोरेट करा, वरना उनकी जो डिफरेंसेस थी तो वो बहुत थी, बट उन डिफरेंसेस को साइड में रख के उन्होंने एप्पल जो है कंप्यूटर्स बनाए, ठीक है। एंड इतनी बड़ी कंपनी बनाई। जो एप्पल कंप्यूटर का नेम है, ये जो सिंबल है, ठीक है, तो ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये मतलब नेचर फ्रेंडली है कि एप्पल कंप्यूटर्स की वजह से जो लोग हैं उनको बस फ़ायदा ही मिलेगा एंड नेचर को भी कोई नुकसान नहीं होगा। एंड ये जो एप्पल कंप्यूटर है इसका जो लाइक लोगो की अगर बात करें या नाम की बात करें तो ये सिंपलिसिटी दिखाता है एंड अमेरिकन नेचर दिखाता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि जो इनका फर्स्ट बिग ऑर्डर था, जो टेरल ने इनको बोला कि मुझे 50 कंप्यूटर्स का ऑर्डर चाहिए, तो उस ऑर्डर के बाद मतलब जो पहला बड़ा ऑर्डर था, तो उसके बाद जो मतलब ये कंपनी है वो फ्लरिश हो गई क्योंकि ये इनका बड़ा मतलब पहला बड़ा ऑर्डर था, ठीक है। तो ये एक इनिशियल स्टेप था इनकी सक्सेस के टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि इसके बाद तो लाइक हमें पता है ये कितनी बड़ी कंपनी बन गई, इसके बाद तो ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स इनके पास आए एंड आज भी जो एप्पल कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इसके साथ ही जो वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। इस वीडियो में मेरी बहुत मेहनत लगी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा क्रेडिट तो अपना दे ही सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैंने कोई चीज़ मिस करी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई चीज़ मिस इंटरप्रेट करी है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो गलती हो सकती है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।